For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon. जय हिंद। मैं आसिफ खान INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं मंजू कपूर साहब, जो फिल्म डायरेक्टर हैं और बड़ी पकड़ रखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। आजकल चर्चा का विषय है सुशांत सिंह जी की मौत के बाद नेपोटिज्म, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। मंजू कपूर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आते हैं उसी मुद्दे पर जो सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनाए, नेपोटिज्म। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो नेपोटिज़म कोई आज नया नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में जी। और ये नेपोटिज़म फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे राजनीति हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, सब जगह है और मैं इसे बुरा भी नहीं मानता हूँ। जाहिर है। अब आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री को लीजिए तो नेपोटिज़म तो पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर के ज़माने से चला आ रहा है और मैं इसे बुरा इसलिए नहीं मानता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को, वो वास्तव में टैलेंटेड है और उसे लॉन्च करता है या उसको लेके कोई फिल्म बनाता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अपनों को दुनिया लेके चलती है। हाँ, हर आज आप हैं, मैं हूँ, यदि हमारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो हम अगर उसके लिए कुछ करते हैं और कुछ लोग ये कहेंगे कि ये नेपोटिज़म है, तो ये गलत बात है। हाँ, जो लोग वास्तव में टैलेंटेड नहीं हैं, हमारे बहुत से स्टार्स के बच्चे ऐसे हैं जिनमें टैलेंट नहीं है, मगर उनको जनता के सामने जो परोसा जा रहा है वो गलत है। और कुछ हमारे नए लोग, जो नया टैलेंट आ रहा है, वो वास्तव में टैलेंटेड है। हाँ। लेकिन उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है, तो ये गलत है। मगर मेरे हिसाब से उन लोगों को भी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश में तकदीर का कितना दखल है, ये आपसे जानना चाहेंगे। तकदीर का ही दखल है। अगर आपकी तकदीर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने शायद जॉनी वॉकर साहब का इंटरव्यू सुना होगा। उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में 99.99% तकदीर है, 1% के अंदर आपका हार्ड वर्क, आपका जो टैलेंट है वो दिखाई देता है, बट 99.99% जो तकदीर है। अब कहेंगे आपने देखा हो कि बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं किया, मैं 2-4 नाम आपके सामने गिना देता हूँ। अमजद खान साहब के जो साहबजादे, फेरोज़ खान जो स्टाइलिश एक्टर थे जिन्होंने, उनके संजय खान साहब, तो ऐसे बहुत से नाम हैं जिनके बच्चे कुछ नहीं कर पाए और बाप बड़े नाम रहे। तो ये चीज़ जो है हम इसे इनकार नहीं कर सकते, कतई तौर पर इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जो सुशांत सिंह की मौत को लेकर हर तरफ जो चर्चा चल रही है और ये इसके ज़िम्मेदार हैं, ओपनली सलमान खान ज़िम्मेदार है, करण जौहर ज़िम्मेदार है, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप देखिए कि अगर सुशांत सिंह को एकता कपूर जी ने ब्रेक नहीं दिया होता तो कहीं ना कहीं एक फ्रेशर को तो मौका मिला। उसको आप किस तरह से देखेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि देखिए, आज एकता जी ने सुशांत सिंह को लॉन्च किया, वहाँ के बाद उसको हमारे आदित्य चोपड़ा साहब ने, यशराज हाउस ने उसको पिक किया। यदि कोई आदमी आपके ऊपर 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का दांव खेलता है और वो आपसे उम्मीद करता है कि यदि आप हिट होते हैं तो आप मेरी हाउस की आने वाली 2 फिल्में करिए, तो इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है इसमें? ये तो बिजनेस डील है। साजिद नाडियाडवाला ने जैसे टाइगर श्रॉफ को तैयार किया, और आज टाइगर की भी हॉनेस्टी है कि जो बात होती है भाई आप साजिद साहब से बात करिए। टाइगर टैलेंटेड है और वो साजिद साहब के अनुसार चलता है, तो आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको ये कहेंगे कि ये नेपोटिज्म है या कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं और जब एक प्रोडक्ट और एक ब्रांड तैयार हो जाता है तो फिर आप उसे दूसरा नज़रिया नहीं दे सकते। आप वो भी तो देखिए, एक दूसरे हिस्से को देखिए कि जब प्रोडक्ट तैयार होने में एक आदमी ने रिस्क लिया, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद अगर वो उस बात को लेकर के उसे कैश करता है तो उसे हमें नेपोटिज्म का नाम नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। आज क्या है, आज सुशांत साहब की मौत से बहुत दुख है, इंडस्ट्री सदमे में है, वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं उसके इस डिसीज़न को गलत मानता हूँ। जाहिर है, आज हमारे बीच में बहुत से ऐसे स्टार्स हैं। हमारे अमिताभ साहब का आप एग्जाम्पल लीजिए, उनसे ज़्यादा बुरे दिन किसने देखे हैं? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुसाइड का रास्ता चुन लें, वो लड़े और फिर से चमके। ऐसे बहुत से ऐसे स्टार हैं। हम सबसे पहले जो सुपरस्टार हम राजेश खन्ना साहब को लेते हैं कि उनसे बड़ा दौर किसी ने नहीं देखा।
लेकिन फिर भी वो सुसाइड नहीं किए और उनसे बुरा दौर किसी ने नहीं देखा। बिल्कुल। तो हालात जो हैं वो तो उतार चढ़ाव है, धूप के बाद छाँव है, छाँव के बाद धूप है। तो अब इसे हम नेगेटिविटी में ले या आत्महत्या का रास्ता इख्तियार कर लें, ये मुनासिब नहीं होता है। अब राजेश खन्ना साहब हैं, उनके भी आप उनके बारे में भी पूरी इंडस्ट्री जानती है कि ये कहा जाता है कि साहब उनके साथ भी इंडस्ट्री ने जब अमित साहब का करियर बहुत पीक पे था तो उनके साथ बहुत अन्याय हुआ, उनको बहुत सारी फिल्मों से बाहर किया गया। तो देखिए राजेश खन्ना साहब ने अपनी ज़िंदगी जी, अपनी नहीं वो खेल अपने ली तो। ना वो अपने दूसरे, तो ऐसा नहीं है। यदि हम किसी समय, और जो सूरज चढ़ा है उसे डूबना है, हाँ, आप ऑलवेज स्टार नहीं रह सकते। यदि आपका कोई डाउनफॉल आया भी है और आपको लगता है कि ये इंडस्ट्री अब आपको एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर स्वीकार नहीं कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सुसाइड कर लें, आप रास्ता बदल लें। एक बहुत बड़े स्टार हैं जिन्होंने सारे सुपरस्टारों के साथ काम किया, लेजेंडों के साथ काम किया, और वो अपने आप में एक मिसाल रहे हैं। और आज उनकी भी शिकायत है, गोविंदा साहब की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखिए गोविंदा साहब, आप भी जानते हैं, पूरी इंडस्ट्री जानती है, गोविंदा साहब को हमारी जनता ने, इंडस्ट्री ने सर आंखों पे बैठाया बहुत प्यार दिया। और वो एक ज़माने के वाकई में बहुत टैलेंटेड हीरो है। यदि आज वो इंडस्ट्री से यदि बाहर हुए या उनका डाउनफॉल हुआ तो उसमें पूरा दोष इंडस्ट्री का है, ये कहना गलत होगा। कहीं ना कहीं इंसान का स्वयं का भी दोष होता है कि उसने क्या गलतियां की कि आज इंडस्ट्री ने उसको इग्नोर किया। इस बात पे गौर करना चाहिए। तो बहुत से लोग जो सुशांत की मौत को सही करार दे रहे हैं कि इंसान डिप्रेशन में आके कर लिया, उसने वो नहीं किया, तो ये इसे आप कैसे देखेंगे? देखिए मेरी समझ में ये नहीं आता है कि डिप्रेशन चीज़ क्या है। आज मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे जानकारी है, पूरे वर्ल्ड में अब तक 1 मिलियन से ज़्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं। और मैं देख रहा हूँ कि इवन सुशांत की मौत के बाद भी हमारे यहाँ सुसाइड केस बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुसाइड कोई सलूशन नहीं है। यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसे अपने दोस्तों से, अपने परिवार में शेयर करिए। ऐसा कहना है कि यशराज ने क्योंकि सुशांत के साथ एक एग्रीमेंट टाइप किया था और उसके बाद मौका ही नहीं मिल रहा था, तो उस पर यह था कि एक नेगेटिविटी जहन में आ गई थी। नहीं, देखिए यशराज साहब ने उनसे 3 फिल्मों का एग्रीमेंट किया और उसके बाद उन्होंने यदि आगे की फिल्में उनके साथ नहीं बनाई तो इसका ये मतलब नहीं है कि यशराज ने उनके साथ गलत किया। हो सकता है कि उनकी, आप एक पहलू मत देखिए कि उन्होंने फिल्म नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई इस बात पे भी गौर करिए। हो सकता है कि एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यशराज को लगा हो कि अभी मुझे इसके साथ फिल्म बनाना उचित नहीं है, तो उन्होंने फिल्म नहीं बनाई। उसको नेगेटिव मत लीजिए। कि आप ये भी तो देखिए कि यशराज ने उनको लेके फिल्म बनाई और ब्रेक दिया। तो ये चीज़ को, प्लस को देखिए, बाकी नेगेटिविटी तो हर जगह होती है। तो अगर मेरे हिसाब से देखिए क्या है, आदमी डिप्रेशन में जाता है सुसाइड की ओर, उसको दिखता है कि सुसाइड ही एक रास्ता है, यही एक आखिरी रास्ता है। और इसमें खाली ये कहा जाए सुशांत साहब के साथ कि साहब वो फिल्मों से बाहर हो गए थे, उनके पास काम नहीं था इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया, जबकि मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, उन्होंने इस बात को खुद स्वीकार किया है कि मेरे पास अभी फिल्में नहीं हैं, हो सकता है मैं आने वाले टाइम में वेब सीरीज़ या सीरियल्स में दोबारा काम करूं। सलमान साहब एक अच्छे इंसान हैं। सलमान साहब इतना चैरिटी करते हैं और इतने लोगों को ब्रेक भी दिया। वो नए नए इवन स्टार के जो किड्स हैं उनको भी उन्होंने बूस्ट किया। और जहाँ तक अगर किसी पर्सनल लेवल पे किसी इंसान को कुछ किसी से है और वो उसके लिए नहीं करता है तो ये एक पर्सनल मैटर है, उसको आप ये मत के साहब सलमान साहब ने बाहर करा दिया। वापस हम उसी मौजूद पे आते हैं। गोविंदा जी आज शिकायत कर रहे हैं, घर बैठे थे, हाँ, पार्टनर में जब मौका आया, सेकंड इनिंग शुरू कर सकते हैं हम गोविंदा साहब की, तो तब तक इन्होंने नहीं कहा। अब गोविंदा साहब तो देखिए पूरी इंडस्ट्री जानती है, हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को उन्होंने दुखी किया। 9 बजे की शिफ्ट में वो 2 बजे आते थे। ये भी बात मशहूर है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ में कि अमित जी तो अपने टाइम के पंचों ने वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाते थे, बिफोर टाइम।
और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि बच्चन साहब के जाने का वक्त हुआ और गोविंदा साहब के आने का वक्त हुआ। तो साहब यही मैं कह रहा हूँ कि इवन ये तो इंडस्ट्री में तो करोड़ों रुपए का रोज़ का प्रोड्यूसर का खर्चा होता है। अभी आपके ऑफिस में ही यदि कोई स्टाफ 9 बजे की जगह रोज़ 11 बजे आएगा तो आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन बाद बोलेंगे भाई ऐसा है कि आपको काम करना है तो 9 बजे आइए, नहीं तो नमस्कार आप दूसरा दरवाज़ा देखिए। तो जहाँ तो करोड़ों रुपए प्रोड्यूसर का लग रहा है वो आपको कब तक बर्दाश्त करेगा। क्रिकेट की दुनिया पर आपने भजी का बयान सुना होगा, गौतम गंभीर का सुना होगा कि इनका कहना है कि हम भी नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं, हमें टीम से आउट किया गया है। और कुछ चेहरे जो आउट ही नहीं हुए कभी, वो हमारे कैप्टन धोनी साहब के फेवरेट प्लेयरों में से रहे। तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं लगता है कि उस प्लेयर से ज़्यादा और टैलेंटेड लोग थे। मैं नाम ही ले लेता हूँ सीधा सीधा, अजय जडेजा, सॉरी रविंद्र जडेजा। वो मतलब धोनी के एकदम चहीते प्लेयरों में से एक रहे। तो आप इसे कैसे लेंगे? सेलेक्टरों की भी नहीं थी उस जगह पर। देखिए क्या है कि ये भी गलत नहीं है। आज आपने धोनी को कैप्टन चुना, उसको एक जिम्मेदारी दी। यदि धोनी को लगता है कि मेरी टीम में ये 3 प्लेयर बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि वो कैप्टन है, वो अपने नज़रिए से देख रहा है, और यदि वो सेलेक्टर्स को बोलता है कि मुझे ये 3 प्लेयर चाहिए भाई, बाकी आप सेलेक्ट करिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, कोई बुराई नहीं है। और ऐसा नहीं है, कैप्टन को हक है कि वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे यही चीज़ हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री में देखते हैं। तो एज ए डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप है। यदि प्रोड्यूसर कहता है साहब मेरा ये कैमरामैन है, तो मैं बोलता हूँ साहब ये कैमरामैन इससे बेहतर है, इससे मेरी ट्यूनिंग है, इससे काम ज़्यादा होगा, आपका पैसा बचेगा, हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, तो और मैं उसको लेता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि साहब मैंने उसके साथ दूसरे के साथ अन्याय कर दिया। तो ये कोई कहना गलत होगा कि साहब धोनी साहब की वजह से ये 3 प्लेयर रहे। धोनी साहब को अच्छा लगता था कि ये प्लेयर मेरी टीम के लिए बेहतर है, और उन लोगों ने अच्छे रिजल्ट दिए भी, उससे बेहतर टैलेंट हो सकता है। लेकिन एज ए कैप्टन यदि उन्होंने किसी को पसंद किया है तो ये कोई गलत बात नहीं है। और शिकार जहाँ तक क्रिकेट में भी बहुत सारे ऐसे हमारे वो रहे क्रिकेटर जिन लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है, और इसके सबसे बड़े उदाहरण है अपने युवराज सिंह। युवराज सिंह तो एक मिसाल है। सलूट है उस शख्स को। उन्होंने ये जो कई बार वो बाहर हुए, ये सब तो सहा ही, कैंसर से लड़े, होते हुए भी वर्ल्ड कप खेला, और उन्होंने बीमारी से ज़्यादा महत्व अपने देश को दिया। वो बहुत बड़ी बात है। बहुत। तो वो जज्बा, उन्होंने सुसाइड का रास्ता नहीं चुना कि कैंसर से लड़ने के बाद ठीक होके आए, दोबारा टीम में खेलना, सेलेक्ट हुए, खेले और अच्छा परफॉर्म किया, इसको विल पावर कहते। तो इस तरह हर क्षेत्र में ऐसे, चाहे राजनीति हो, क्रिकेट हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, मैं साहब सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सुशांत साहब के साथ गलत हुआ, मैं मानता हूँ इस बात को। चलिए भाई उनको फिल्म से बाहर कर दिया गया, ये कर दिया गया, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, और उनको पूरा वर्ल्ड जानता था कि सुशांत सिंह नाम का एक एक्टर है। तो ये भी तो इंडस्ट्री ने दिया, नाम भी तो इंडस्ट्री ने दिया, ये नाम भी तो इंडस्ट्री ने दिया। और फिर यदि आपके साथ कुछ कोई गलत कर रहा था, आज हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, हमारी फेडरेशन है, एसोसिएशंस है, कानूनी आप अगर आपको नहीं जम रहा था या आपको किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम थी, तो आप एक कोर्ट का नोटिस देते कि भाई हम आपके साथ जो हमारा टाइप है, मैं उस करार से अपने आप को आज़ाद करता हूं, आपका फ्रीलांस होकर बाहर काम करना, आपका अनुबंध है, आप उसको ऐसा नहीं होता अनुबंध में कि सारी शर्तें प्रोड्यूसर की होती है, आपका भी कुछ होता है। फिर आपके पास लीगल ऑप्शन था, आप वहाँ जा सकते थे। आज कंगना जी हैं, कंगना जी ने भी नेपोटिज्म की शिकार हुई, और वो बोलती भी है बिंदास, लेकिन कंगना आज सेल्फ मेड एक लेडी है। उसने खुद अकेले इस इंडस्ट्री से लड़ी, और अच्छी अच्छी फिल्में भी दी, और आज अच्छे मकाम पे, आज प्रोड्यूसर है, उसका प्रोडक्शन हाउस है। उसने तो नहीं सुसाइड का रास्ता चुना। तो मेरा सिर्फ ये है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो उसके बाद सामना करिए, चाहे वो कानूनी रूप से हो या बहुत सारे रास्ते हैं, सामना करिए, मगर सुसाइड का रास्ता चुनना बुज़दिली। तो ये हमारे मंजू कपूर जी का कहना है, सुसाइड का रास्ता बुज़दिली है। और आज के लिए बस हम इतना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे चैनल के लिए।
आज तक के लिए बस इतना ही। आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।